बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे। बच्चों, जितने भी वीडियोस अभी लास्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक के हम लोगों ने अपलोड किए हैं, वो सारे वीडियोस में पूरा प्रोजेक्टाइल एक साथ कवर अप किया गया है। बहुत सारे ऐसे नए बच्चे हैं जो हम लोगों के साथ में बाद में जुड़ रहे हैं, वो सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के लास्ट वीडियोस को देख करके उनकी अच्छी तरह तैयारी करें। एक और ज़रूरी बात कि जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं या फिर जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम जिन बच्चों को देना हो, डिफेंस की तैयारी जो बच्चे कर रहे हों, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हैं। आप लोग इनको बहुत ध्यान से समझें और इनकी तैयारी करें, इनको रिवाइज करते रहें, घर में नोट्स बनाते रहें और आप इनकी प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली करते रहें। ठीक है। अब बच्चों, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि एक शॉर्ट वीडियो लास्ट में टॉपिक के फुल रिवीजन का बना दें, जिसमें मेन जितने भी फार्मूलेज हैं या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सबको हम एक साथ रिवाइज करवा दें। ठीक है। इससे जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या और भी किसी एग्ज़ाम को जिनको देना हो, जिसमें फिजिक्स का टॉपिक आएगा, इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम लोग एक ऐसे ही पूरे टॉपिक को एक साथ कवर अप करेंगे, प्रोजेक्टाइल टॉपिक को। इसमें केवल बस सॉल्टर पॉइंट्स होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और उनके कुछ फार्मूलेज होंगे। और बाकी डिटेल में तो इस टॉपिक को मैंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है अपनी तरफ से। क्लियर? आप इसको देख सकते हो सारे वीडियोस। ऐसे हम लोग हर टॉपिक में कर लेंगे। पहले पूरे टॉपिक की डिटेल में स्टडी, ताकि जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हों, नीट की तैयारी कर रहे हों, और भी अलग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या 11th में पढ़ रहे हो, उनके लिए भी सारे वीडियोस यूजफुल होंगे। और बाद में हर टॉपिक का एक शॉर्ट कवर अप वीडियो बना देंगे, सारे टॉपिक को कवर करके पूरे को एक साथ, जिसमें आपको और अच्छी तैयारी कराई जा सके। ठीक रहेगा? तो जितनी भी चीज़ें आज यहाँ क्लास में बताई जाने वाली हैं, इनको आप अच्छी तरह रिवाइज कर लें, तो आपका पूरा चैप्टर फाइनल टच में हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी। क्लियर बच्चों? वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और उसके बाद शेयर भी कर दीजिए। ठीक? तो आज हम लोग जिस टॉपिक का रिवाइज करने वाले हैं, वो टॉपिक है हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस प्रोजेक्टाइल में हम लोग पूरे टॉपिक को कवर अप करेंगे एक साथ। क्लियर? फुल एक्सप्लेनेशन, पूरी डिटेल में, कोई भी इसमें चीज होगी, छोटी हो या बड़ी हो, सारी चीजों को हम लोग इसमें एक साथ कवर अप करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों? थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन रखना है, क्योंकि पूरे टॉपिक को कवर करना है, इसलिए थोड़ा हमारे साथ साथ चलेंगे सब लोग। देखिए, प्रोजेक्टाइल के बारे में बेसिक तो सब लोगों को हमने बता ही दिया था पीछे वाले वीडियोस में। जो बच्चे फिर से ध्यान दें, जो नए सब्सक्राइबर अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हैं, तो पिछले वीडियोस जाकर के अच्छी तरह तैयार करें, तो उनको और अच्छी तरह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि किसी भी बॉडी को अगर आप इस प्रकार इनिशियल वेलोसिटी u से अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व के अंतर्गत आप फेंकोगे, तो बॉडी जो मोशन गेन करती है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हो। एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है उसको u cos थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है उसको u sin थीटा कहा जाता है। क्लियर? जो लोग पीछे वाले सारे वीडियो पढ़ चुके हैं, उनको बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें आ रही होंगी, और बाकी बच्चे ध्यान से समझें, इनका पिछला छूट गया वो रिवीजन कर लें। पॉइंट P को बोला जाता है हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पोजीशन, उच्चतम स्थिति। ए वो पॉइंट है जो ग्राउंड पर है, O से A तक की दूरी को R अर्थात रेंज कहा जाता है, और ग्राउंड से लेकर के पॉइंट P तक के डिस्प्लेसमेंट को H कहा जाता है, हाइट, और O से A तक प्रोजेक्टाइल को जितना समय लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट अर्थात उड्डयन काल अर्थात उड़ान का समय कहा जाता है। बस आप रिवीजन करते रहो, फटाफट ध्यान से सुनो, दिमाग लगा करके, और आप इनको रिवाइज करो। तो आपको पहला पॉइंट तो ये लर्न हो जाना चाहिए कि प्रक्षेप गति, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, क्लियर,
सभी लोगों को याद होना चाहिए कि ये मोशन कहलाता है टू डायमेंशनल मोशन। एक ऑब्जेक्टिव इस प्रकार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जैसे एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, नेवी का एग्जाम हो गया, एनडीए का एग्जाम हो गया, वहां पर ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आपको तुरंत आंसर देना होता है 4 या 5 या 8 सेकंड के अंतर्गत। तो प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन इज द टू डायमेंशनल मोशन। उसके बाद हमको तैयार रखना है कि जो प्रक्षेप गति है, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हो, यह मोशन एक समतली गति का उदाहरण है, प्लेनर मोशन। इसको समतली गति हम लोग कहते हैं, ये भी हमको याद रखना। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द प्लेनर मोशन। ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कर लें। प्रक्षेप गति द्विविमीय गति है, टू डायमेंशनल मोशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दिया करें, बिल्कुल शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा रहे हैं हम पूरे टॉपिक का। और प्रक्षेप गति एक प्लेनर मोशन है, इसको समतली गति कहा जाता है। क्लियर? प्रक्षेप गति में प्रोजेक्टाइल मोशन गुरुत्व के अंतर्गत होती है, अंडर ग्रेविटी। इस पॉइंट को आप याद कर लें। ये जो मोशन होता है ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है, गुरुत्व के अंतर्गत होता है। उसके बाद आप लोग याद कर लें, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो होता है u cos थीटा। क्लियर? बिल्कुल लर्न करते चले सभी लोग। और जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊर्ध्वाधर घटक, दैट इज इक्वल टू u sin थीटा। यह भी आपको लर्न होना चाहिए। किसी विशेष बिंदु पर प्रक्षेप का जो वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट, उसको आप लिखते हो ux i कैप प्लस ui j कैप। यहां पर ux का मतलब सभी लोग जानते हो, ux का मीन्स u cos थीटा और ui का मीन्स बच्चों क्या होता है, u sin थीटा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी विशेष बिंदु पर अगर हमसे प्रक्षेप का वेग पूछा जाए, किसी बॉडी की वेलोसिटी पूछी जाए, तो हमारे लिए फार्मूला क्या काम आएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू ux i कैप प्लस ui j कैप। ux को बोलते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ui को बच्चों क्या बोलते हो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? रब कर दें इसको। चलिए ये सारे क्वेश्चंस आप लोग लर्न कर लेंगे जो अभी हमने बताए। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द टू डायमेंशनल मोशन। प्रक्षेप गति द्विविमीय गति है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द प्लेनर मोशन। प्रक्षेप गति एक प्रकार की समतली गति है। प्रोजेक्टाइल मोशन अकर्स अंडर ऑफ ग्रेविटी, ये गुरुत्व के अंतर्गत गति है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है, क्षैतिज घटक, दैट इज u cos थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है दैट इज u sin थीटा, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। क्लियर बच्चों? यहाँ पर एक छोटा सा प्रक्षेप बना दे क्या प्रोजेक्टाइल, तो उसी के बारे में बार बार सारी बातें हम लोगों को समझनी है। यहाँ पर u cos थीटा और यहाँ पर u sin थीटा, और दिस इज द वेलोसिटी u, दिस एंगल इज थीटा, OPH। क्लियर? इसको P कह दो, दैट इज पॉइंट ए, कोई दिक्कत नहीं, नो एनी प्रॉब्लम। ये प्रोजेक्टाइल बनाए आपके सामने। उसके बाद में प्रोजेक्टाइल का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्टाइल मोशन, संपूर्ण प्रक्षेप गति में, होल प्रोजेक्टाइल मोशन, संपूर्ण प्रक्षेप गति में वेलोसिटी का क्षैतिज घटक नहीं बदलता, u cos थीटा अपरिवर्तित रहता है, रिमेन्स अनचेंज। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है,
आप इसको तैयार रखें। ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन अनचेंज। दोनों मीडियम के विद्यार्थियों का मैं ध्यान दे रहा हूं, अपने अपने मीडियम में आप लोग समझते रहें। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में u cos थीटा में कोई बदलाव नहीं होता। बदलता है तो क्या, वर्टिकल कंपोनेंट अर्थात ऊर्ध्व घटक परिवर्तित होता है। कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट, वेग का ऊर्ध्व घटक परिवर्तित होता है। क्लियर, वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस। बात को समझ में आ गई क्या, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, चेंज होता है। u sin थीटा चेंज होगा लेकिन u cos थीटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर बच्चों। उसके बाद सब लोग डायग्राम में देखो कि O से लेकर A तक वस्तु के द्वारा लिया गया समय, क्लियर, टाइम टेकन बाय द बॉडी या बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O टू A, लिया गया समय यह कहलाता है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, अर्थात इसको कहते हो उड़ान का समय। दैट इज t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। क्लियर। न्यूमेरिकल में अपने अकॉर्डिंग आपने देखा था मैंने पीछे, या तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और या तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है अपने सुविधानुसार, जैसे ऑब्जेक्टिव को हमको डिटरमाइन करना हो। तो रिवीजन हो रहा है ना सभी लोग अच्छी तरीके से। t इज इक्वल टू फार्मूला होता था 2u sin थीटा बाई जी। क्लियर। उसके बाद में प्रक्षेप की जो ऊंचाई होती है, प्रक्षेप की ऊंचाई मींस हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर बच्चों, क्या होती है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको बोला जाता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। कोई भी प्रोजेक्टाइल जितनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई h। क्लियर। ये सारी बातें सबको समझ में आ गई क्या, रफ कर दें इसको हम लोग। जल्दी से आप उतार लें अपनी कॉपी में, नोटबुक में। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप बहुत जल्दी पूरे टॉपिक का रिवाइज भी कर लेंगे इससे, और किसी भी एग्जाम को देने से पहले इस वीडियो को आप एक बार ध्यान से देख लें तो आप प्रोजेक्टाइल की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। खासतौर से एयरफोर्स की तैयारी जो बच्चे कर रहे हो, नेवी की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस अर्थात एनडीए, SSR AA, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी भी बच्चे क्विक रिवीजन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। मीडियम को आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते हो मैं कैसे पढ़ाता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेक्चर को पूरा एक्सप्लेन करता हूं, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। रब कर दें बच्चों। चलिए थोड़ा सा आज स्पीड में हम चल रहे हैं, क्योंकि पीछे इतने वीडियो हम प्रोजेक्टाइल के पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी टॉपिक को समझने में। ठीक, बहुत अच्छी बात। पढ़ते रहें, मन लगाते रहें, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। क्लियर, पुरानी कहावत है। तो पढ़ते रहें। अब उसके बाद बच्चों अगला एक क्वेश्चन हम लोगों को तैयार कर लेना है कि फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। और जब थीटा इज इक्वल टू 90 तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बच्चों क्या आता है, एच मैक्स इज इक्वल टू
u स्क्वायर बाई 2g, इसको हम लोग बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई। तो कभी आपसे किसी क्वेश्चन में कह दे किसी बॉडी को कितने डिग्री पर फेंका जाए कि वो सबसे ज्यादा हाइट ट्रेवल करेगी, तो बड़ा सरल सा आंसर है, अगर उसको 90 डिग्री पर ठीक वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की ओर फेंक दो। आप ध्यान करो, किसी भी पत्थर को आप 90 पे फेंकते हो, या दीपावली में जब आप दिवाली में रॉकेट को 90 डिग्री पर छोड़ते हो तो सबसे ज्यादा हाइट पर जाता है। वो अलग बात है कि पूरी यात्रा के दौरान रॉकेट का मूड ठीक बना रहे। अगर उसका मूड घूम गया तो वो शुरुआत से ही घूम जाता है और वो पैराबोलिक पाथ बना करके और कहीं निकल लेता है और लड़ाई का एक कारण उत्पन्न कर देता है। क्लियर? और वैसे हम लोग जानते हैं, जैसे ओलंपिक्स में आपने देखा होगा, हाई जंप प्लेयर, ऊंची कूद का खिलाड़ी अगर 90 डिग्री पर अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उछालता है तो सबसे अधिक ऊंचाई तय करता है एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। क्लियर बच्चों? उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रक्षेप की क्षैतिज दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको आप लोग कहते हो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, याद आया? इसको जरूर रिवीजन करके जाना पेपर में। प्रक्षेप की परास, इसी को रेंज मैंने लिखा है, और ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस को रेंज बोला जाता है, कैपिटल आर। और याद करिए आर इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसको बोला जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की भी वही कंडीशन कि अगर हम लोग बात करें फॉर मैक्सिमम रेंज, अधिकतम परास के लिए, तो 2 थीटा होना चाहिए 90 और थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। और जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन रेंज विल बी मैक्सिमम, और आंसर आएगा आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ के जाएं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है, जरूर आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आर मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर बाई जी। कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप पेपर में कर लेंगे। यू को बोला जाता है वेलोसिटी, जी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर इज द रेंज। सो आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। दोनों फार्मूले में कभी भी आप कंफ्यूज ना हो, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g और आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लें कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है किसी भी वस्तु का, अगर वेग नियत हो, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो हम लोगों ने फार्मूला क्या देखा कि जो आर मैक्स होता है वो जो हमारे पास एच मैक्स होता है, एच मैक्स बाई 2 होता है। क्लियर? एच मैक्स कितना है? यू स्क्वायर बाई 2g, या फिर यहां पर हमने उल्टा लिख दिया क्या, यहां पर जो एच मैक्स होता है बच्चों दैट इज आर मैक्स बाई 2 होता है। क्लियर? आर मैक्स कितना है? यू स्क्वायर बाई जी, और जब आप इसमें 2 का डिवीजन कर दोगे तो यहां पर एच मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर मैक्स बाई 2। अधिकतम ऊंचाई अधिकतम परास की आधी होती है, या इसी में कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको मैक्सिमम हाइट दे देगा और कहेगा मैक्सिमम रेंज को बताएं, तो आर मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाता है? एच मैक्स। आर मैक्स बराबर 2 इंटू एच मैक्स। तो इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन के पेपर में कई बार आता है कि किसी भी वस्तु को अगर 15 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक फेंका जा सकता है, तो बताइए उसको उसी वेग से अगर फेंका जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा कितनी क्षैतिज दूरी जाकर गिरेगा? अधिकतम क्षैतिज दूरी बताएं, तो 2 इंटू 15 आंसर हो गया कितने मीटर? 30 मीटर। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? रब कर दिया जाए क्या इसको? जल्दी सभी लोग करें। आर मैक्स इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास में क्या बन गया? 2 इंटू एच मैक्स। तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए इसको रब कर देते हैं। आपके पास वीडियो स्टोर रहेगा यूट्यूब में, आप बार बार इसको देख करके रिवीजन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी बच्चों। ठीक है? तो यहां पर जो कंपोनेंट आ गया इसको बोला जाता है u साइन थीटा। क्या बोला जाता है? तो ये कंपोनेंट कौन सा? u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा? u साइन थीटा। अब कभी भी हमसे कहा जाए कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर आप वेग की गणना करो, ठीक? ये न्यूमेरिकल कई बार पेपर में आ जाता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि ux तो हमेशा क्या रहेगा? u cos थीटा, लेकिन जो ui होगा ये चेंज होगा। तो हमको एक काम करना है, जो ux है इसी को vx कहते हो, और हमको यहां पर बेटा vy निकालना है।
तो आप सबसे पहले Vy के लिए फार्मूला क्या लगाओगे, Vy इज इक्वल टू ui माइनस gt, और जब आप ये फार्मूला लगा दोगे तो आपसे इस Vy की कैलकुलेशन आएगी, और जब Vy आपके पास में आ जाएगा तब आप वेलोसिटी का फार्मूला लगाओगे, v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। आई कैप को बोला जाता है ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की दिशा में वेग, और जे कैप को बोला जाता है ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज द जे कैप। तो आई कैप और जे कैप के टर्म में अगर हमको वेलोसिटी को फाइंड आउट करना हो तो v वेक्टर इज इक्वल टू आता है vx i कैप प्लस vy j कैप। चलिए बच्चों इसको रफ कर दिया जाए तो आप लोग कैलकुलेशन को कर लोगे। जैसे हम आपसे कहते हैं कि किसी भी बॉडी को यहां से जब थ्रो किया गया तो आपने इसको थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर फेंका और आपने इसको वेलोसिटी दी 100 मीटर पर सेकेंड। फिर हम आपसे कहते हैं, दैट इज द एग्जांपल, फिर हम आपसे कहते हैं आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकंड के बाद आप इसकी वेलोसिटी यानी वेग को बताएं। तो बड़ा आसान है, सबसे पहले एक काम कर लेना, u cos थीटा निकाल लेना। तो u की जगह 100 cos 30, आप जब वैल्यू को रखोगे तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये आ गया 50√3 मीटर पर सेकंड। अब आप क्या करोगे, वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे और इसके लिए u sin थीटा, तो u की जगह आप रखोगे 100 sin 30 और sin 30 की जगह आप रखोगे बेटा 1/2, दैट मींस 50। तो u sin थीटा इज इक्वल टू आ गया 50 मीटर पर सेकंड। अब आप एक काम करोगे, Vy निकालोगे, Vy इज इक्वल टू होता है ui माइनस gt, ui की जगह u sin थीटा, दैट मींस 50, g की जगह रखोगे 10 और t की जगह रखोगे 5। क्लियर। अगर यहां दूसरी कोई वैल्यू ले लें, चलो 2 सेकंड, नहीं तो कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो रही है, तो यहां पर आ गया 50 और -20, दैट मींस 30 मीटर पर सेकेंड। और आप फार्मूला क्या लगाओगे, v इज इक्वल टू √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को vx बोलोगे और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये जो निकल के आई है इसी को आप लोग क्या बोलोगे, vy, और आप यहां से फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लोगे ना बच्चों। तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी विशेष समय के बाद प्रक्षेप गति में अगर वेग की गणना करनी हो, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, तो क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करते हैं। क्लियर हो रहा है। हर प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को कैसे करना है। बस थोड़ा सा स्पीड हमने तेज कर ली है क्योंकि आप पूरे टॉपिक को एक साथ जल्दी से जल्दी कैसे रिवीजन कर पाओगे, आपको ये बात सीखनी है। क्लियर बच्चों। डिटेल में सारे वीडियो जिसके पीछे पड़े हुए हैं आप उनको देखें जाकर के, यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं, आप उनको देख करके तैयारी कर लें। और जिस बच्चे को रिवीजन करना हो एग्जाम के लिए, तुरंत रिवीजन करना हो, चुटकियों में रिवीजन करना हो, सेकंडों में रिवीजन करना हो, अल्प समय में रिवीजन करना हो, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इसको रिवाइज करके अपने एग्जाम को बहुत बेहतरीन रूप दे सकते हैं। क्लियर बच्चों। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर किसी वस्तु का प्रक्षेपण कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इंग्लिश मीडियम वालों कंफ्यूज मत होना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर थीटा हो और रेंज r1 हो। क्लियर। अब अगर इसी बॉडी को दूसरे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, याद आ रहा है आपको, दूसरे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया जाए और नई रेंज R2 हो, तो सभी लोग जानते हो R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू के बराबर होगी। तो इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, आप इसको तैयार कर लें कि अगर किसी बॉडी को थीटा एंगल पे थ्रो किया जाए तो वो जितनी क्षैतिज दूरी तय करेगी उतनी ही क्षैतिज दूरी वो 90 माइनस थीटा पे थ्रो करने पर भी वो कवर अप करेगी। ये बात आपको याद होना चाहिए। तो किन दो कोणों पर क्षैतिज परास बराबर होती है, तो आंसर है थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर हॉरिजॉन्टल रेंजेस क्या होती हैं, सेम होती हैं। बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही तैयारी करते रहें। अगर एग्जांपल के तौर पे थीटा इज इक्वल टू गिवन है 30 डिग्री और रेंज है r1 इज इक्वल टू 50 मीटर, तो इतनी ही रेंज के लिए थीटा की या थीटा डैश की नई वैल्यू क्या होगी, शर्त आपको दी है R2 बराबर R1,
तो आंसर होगा थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 30 डिग्री, दैट मीन्स थीटा डैश की जो नई वैल्यू होगी वो कितने डिग्री होगी बेटा, 60 डिग्री। क्लियर बच्चों, सबको समझ में आ रहा है। 60 अंश पर जो रेंज होगी वो वही होगी जो 30 पर थी, तो 30 पर रेंज कितनी थी, 50 मीटर, तो 60 डिग्री पर भी रेंज कितने मीटर होगी, तो आंसर है 50 मीटर। क्लियर, रब कर दिया जाए इसको। बहुत अच्छी बात, देखिए कितना लेसन आगे की ओर बढ़ गया। और जितने भी क्वेश्चन अभी तक ही आपने पढ़ लिए उसमें कंफर्म है कि जो भी क्वेश्चन आपके जो पेपर डिफेंस के होते हैं, एयरफोर्स का, नेवी का, एनडीए का, ऐसे जो भी एग्जाम होंगे नीट के, जिनमें सॉल्टर प्रॉब्लम्स आपसे पूछ दी जाती हैं पूरे पेपर्स में कुछ बहुत, तो आप उसमें आसानी से इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को लगा सकते हो, क्योंकि ये पूरी वैरायटी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दी है। क्लियर बच्चों, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात चल रही है, इसलिए काम को लगातार आगे की ओर बढ़ाते रहना है। तो कितने डिग्री पर रेंज सबसे ज्यादा होगी, आंसर है 45 डिग्री। और कितने डिग्री पर हाइट सबसे ज्यादा होगी, आंसर है 90 डिग्री। और किन दो वैल्यूज पर रेंजेस इक्वल होंगी, R1 इज इक्वल टू R2, वो आंसर है थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर रेंज क्या होगी, बोलिए रेंज होगी सबसे, बोलो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर हाइट होगी मैक्सिमम, और थीटा इज इक्वल टू 45 पर रेंज होगी मैक्सिमम, और थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंजेस क्या होंगी, इक्वल। R1 इज इक्वल टू R2, थीटा इज इक्वल टू 90 पे H मैक्स, थीटा इज इक्वल टू 45 पे R मैक्स होगा, R मैक्स को मैक्सिमम रेंज, और थीटा इज इक्वल टू 90 पर मैक्सिमम हाइट का केस होता है, जो कि मैंने आपको पहले से भी बताया है बेटा। क्लियर, पॉइंट O जो लिखा हुआ है ये वाला बेटा, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। याद है, इसको प्रक्षेपण कोण कहते हैं। और पॉइंट P को आप लोग बोलते हो हाईएस्ट पोजीशन, अर्थात उच्चतम स्थिति। क्लियर, कौन सी पोजीशन, मैक्सिमम हाइट, यानी कह सकते हो हाईएस्ट पोजीशन, उच्चतम स्थिति। डायग्राम वो बना हुआ है, दिख तो रहा होगा सभी लोगों को, दिख रहा है क्या, डायग्राम बना हुआ है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बारिश बहुत तेज हो रही है, घमासान। क्लियर, और मौसम बड़ा अद्भुत टाइप का है, बाहर सर्दी थोड़ी थोड़ी, अंदर गर्मी। क्लियर, लेकिन आप मेहनत मन लगा के पढ़ोगे तो पूरी मेहनत हम लोगों की सार्थक हो जाती है, इसलिए आप अच्छी तरह मन लगा करके पढ़ाई करें। तो यहां पर ये पॉइंट O, पॉइंट A, और ये है पॉइंट P। तो पॉइंट P को बोला जाता है हाईएस्ट पोजीशन, और O को बोला जाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर, आप वीडियो किसी भी समय देख रहे हो, पता नहीं हालात क्या है, मौसम क्या है, लेकिन ये तो तय है कि 2020 में ही देख रहे हो फिलहाल अभी, और जो बच्चे अगले साल देखेंगे, उसके अगले साल देखेंगे, उसके अगले साल, साल बढ़ता जाएगा। क्लियर, समय किसी का इंतजार नहीं करता। क्लियर, तो इस प्रकार हम लोगों ने सीख लिया, चाहे जितना समय बदल जाए, कुछ भी हो जाए, टॉपिक नहीं बदलेगा। क्लियर, 2020, 2021, 2022, 2024, 2095, 2010, 2000, एनीवन, कुछ भी हो, एनीवन कुछ भी हो, लेकिन कभी टॉपिक में कोई बदलाव नहीं होगा। तो पूरी गति में क्या नहीं बदलता, बोलो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं होता। बदलता है तो केवल क्या, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। कभी भी आपसे कहा जाए कि प्रक्षेपण बिंदु पर, हिंदी खतरनाक हो जाती है लिखने में भी, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, सर जी हमको भी खतरनाक लगती है। क्लियर, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की अगर बात करो, और यहां पर हम लोग बात करें संवेग यानी मोमेंटम, तो होगा P1 इज इक्वल टू mu। ये कहां पर मोमेंटम है, बोलो बेटा, mu मोमेंटम होता है O पर। m इज द मास ऑफ द बॉडी। किसी पत्थर को अगर आप फेंकोगे प्रोजेक्टाइल पाथ में, जो कि पैराबोलिक है, बताया ना सभी को, पीछे कितने बार बताया, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। किसने बताया, गैलीलियो। किसने बताया, गैलीलियो। गैलीलियो ने इस बात को बताया कि प्रक्षेप का मार्ग क्या होता है, परवलयाकार। आईएएफ वालों, नेवी वालों, SRAA वालों, आपके लिए बहुत प्राइम क्वेश्चन है। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इज डिटरमाइंड बाय, आंसर है गैलीलियो। तो P इज इक्वल टू mu, यहां पर मोमेंटम होगा P इज इक्वल टू mu। क्लियर बच्चों, इस P पे मत जाना, अपनी अकल लगाना। ये P है पॉइंट, ये P है संवेग, इसको मोमेंटम बोला जाता है, मोमेंटम।
क्लियर, मोमेंटम माने संवेग। उसके बाद अगर कहा जाए कि अधिकतम ऊंचाई पर एट हाईएस्ट पोजीशन, क्लियर, और आपसे बोले कि व्हाट इज द मोमेंटम, संवेग बताएं, तो P इज इक्वल टू आप फार्मूला क्या लगाओगे, mu cos थीटा। क्या लगाओगे बोलो, mu cos थीटा। एग्जाम में कई बार इसका रेशियो पूछ देता है बच्चे, जब रेशियो पूछेगा तो तुम जान जाओगे कहां कहां का रेशियो निकालना है, कहां का मोमेंटम अपॉन कहां का मोमेंटम, आंसर यहां का आंसर। क्लियर, समझ में आया, कहां का मोमेंटम, अगर O का मोमेंटम पूछे तो mu, P का पूछे तो mu cos थीटा, और यहां से यहां का रेशियो पूछे तो mu अपॉन mu cos थीटा, mu से mu कैंसिल, 1 अपॉन cos थीटा। क्लियर, और कहे यहां पर मोमेंटम और यहां पर मोमेंटम का रेशियो निकालो तो mu cos थीटा अपॉन mu से mu कैंसिल, आंसर cos थीटा। थीटा की वैल्यू दी हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वैल्यू को रख देना, आंसर आपका फटाक से निकल आएगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। सीख गए क्या ये बात, सबको समझ में आ गया। तो जहां से बॉडी को थ्रो करोगे, यहां मोमेंटम कितना mu, यहां पर कितना mu cos थीटा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब बच्चे बहुत अच्छा रिवीजन कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें। और उसके बाद कभी भी आपसे कहा जाए कि पॉइंट O पर आप बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बताएं, काइनेटिक एनर्जी हिंदी मीडियम वालों समझ में आ गया, गतिज ऊर्जा, तो पॉइंट O पर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mu स्क्वायर। क्या होगी बच्चों, हाफ mu स्क्वायर। यूनिट तो आपका परिचय होगा, जूल, जूल इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, K इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। और अगर आपसे कहा जाए कि पॉइंट P पर आप काइनेटिक एनर्जी बताएं, तो K इज इक्वल टू, K होगा सर जी, P क्यों लिख रहे हैं आप, K इज इक्वल टू हाफ m और u cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, या इसी को आप लोग लिख देते हो K इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू आए तो डेटा को रख करके आंसर को फाइंड आउट कर लेना। कर लोगे ना बच्चों, कर ले जाओगे, बड़े बेहतरीन बच्चे तो। अच्छा, कभी आपसे रेशियो पूछा जाए कि जहां से बॉडी को थ्रो किया गया और हाईएस्ट पोजीशन पर, वहां पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताएं, तो बड़ा सिंपल है, हाफ mu स्क्वायर अपॉन हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हाफ mu स्क्वायर से हाफ mu स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। और कुछ बच्चे बार बार कह रहे हैं सर जी tan स्क्वायर थीटा, अरे कहां होता है tan स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। और अगर पॉइंट P पर काइनेटिक एनर्जी और O पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा जाए तो क्या लिखोगे, हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर से हाफ mu स्क्वायर कैंसिल, केवल आएगा cos स्क्वायर थीटा। और थीटा की वैल्यू दी जाए तो आप आंसर को थीटा की वैल्यू को रख करके फाइंड आउट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, सारी बात आपको समझ में आ रही है ना, जल्दी से फटाक से अगर समझ में आ रहा है तो तुरंत लाइक ठोकें, जल्दी से लाइक करें और तब हम आगे की ओर पढ़ें। नोट कर लें जल्दी से इसको, सब थोड़ा सा हमें वक्त दे दीजिए, मैं नोट कर लूँ, आप तो भागते ही भागते चले गए। अरे हम भागे नहीं है बालक, पीछे हमने 6-7 वीडियो में प्रोजेक्टाइल को बड़े तन्मयता के साथ मन लगाकर स्लोली पढ़ाया है। ये तो बस रिवीजन करवा रहे हैं ताकि जल्दी से आपको रिवाइज हो जाए, और बहुत प्यारा वीडियो ये बन रहा है, इसलिए आप इसको थोड़ा हमारे साथ साथ चलें और नोट करते चलें। जल्दी नोट करें, नोट कर लिया बच्चों, चलिए इसको रफ कर देते हैं। बाकी आपके पास में ये वीडियो जब बना रहेगा तो आप इसको देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात, सारे फार्मूले आपको रिवाइज हो गए। कुछ बातों का विशेष ख्याल रखिएगा, जैसे कि आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि प्रक्षेप का वेग न्यूनतम होता है, क्लियर, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मिनिमम, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, मिनिमम। तो आंसर है उच्चतम बिंदु पर, मीन्स एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मिनिमम। इस बात को भी आप याद रखें कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम कहां पर होती है,
तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम होती है एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पर प्रक्षेप का वेग हमेशा क्या होता है, न्यूनतम। तो अगर पॉइंट पी की बात करें तो पॉइंट पी पर वेलोसिटी या प्रोजेक्टाइल क्या होती है बच्चों, मिनिमम होती है। क्लियर। उसके बाद जो सबसे बाद में भी हमने आपको बताया था, ये तो आपको पता ही है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, फिर भी यहां पर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया कि प्रक्षेप का पथ मीन्स पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल सदैव परवलयाकार होता है, ऑलवेज विल बी पैराबोलिक। क्लियर। इस बात को बिल्कुल लर्न कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेप का मार्ग क्या होता है, परवलयाकार। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इसको किसने डिराइव किया, द प्रोजेक्टाइल पाथ इज पैराबोलिक, द पैराबोलिक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डिटरमाइंड बाई गैलीलियो। तो प्रोजेक्टाइल के पाथ को पैराबोलिक किसने डिटरमाइन किया बच्चों, गैलीलियो ने डिटरमाइन किया। क्लियर। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, और पैराबोलिक पाथ को किसने डिटरमाइन किया, पैराबोलिक पाथ को गैलीलियो ने डिटरमाइन किया। नोट कर लिया, नोट कर दिया जाए इसको। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको सब लर्न होने चाहिए शॉर्ट रिवीजन के लिए। बस एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को देख लो, इसको रिवाइज कर लो या घर पे नोट्स बना लो, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके रिवीजन में आ जाएंगी। क्लियर बच्चों। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इन द एंगुलर प्रोजेक्शन, इसका दूसरा नाम होता है कोणीय प्रक्षेप, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल का मतलब जानते हो, कोणीय प्रक्षेप। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में कई बार क्वेश्चन, ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल ही है। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेलोसिटी, वेग और त्वरण के बीच कोण होता है, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन विल बी। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, जो थीटा होगा वो 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव आ जाए पेपर में कि प्रक्षेप में या कोणीय प्रक्षेप में वेग और त्वरण के बीच का कोण होगा द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, तो आंसर है 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर बच्चों। सभी लोग जानते हो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक किस कंडीशन में प्रूव किया जाता है, पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल पाथ तब प्रूव किया जाता है जब एयर डिस्टेंस को निग्लेजिबल मानते हो, वायु के अवरोध को अगर नगण्य माना जाए। इफ वी कंसीडर द एयर डिस्टेंस एज निग्लेजिबल देन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब एक्सीलरेशन की बात करें तो आप तुरंत समझ जाएं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है, गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री से कहां तक लाई करता है, मिनिमम 0 डिग्री और मैक्सिमम कितना 180, इनके बीच में ही होगा, ना तो 0 से कम होगा और ना 180 से ज्यादा होगा। क्लियर। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। जितने भी हमने आपको 30-40 पॉइंट बताए हैं, ये सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आप इनको बिल्कुल एकदम मेमोरी बेस्ड पॉइंट बना लो। जब भी आपका एग्जाम हो ध्यान रखिएगा, खासतौर से जैसे डिफेंस का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे की वर्ड्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं जो आपको लर्न रखने पड़ते हैं। अगर लर्न नहीं है तो अन्य बच्चों की तुलना में आप पेपर में ज्यादा समय लोगे, और जब ज्यादा समय लोगे तो स्वाभाविक है कि सिलेक्शन कहां से निकालोगे बालकों। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन चीजों को बिल्कुल एकदम हैबिचुअल प्रैक्टिस बना लें। ये सारी चीजें हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए अगर आपको प्रोजेक्टाइल अच्छी तरह आना है। क्लियर बच्चों। तो आज हमने ये आपको सारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल का जितने भी पीछे 6-7 वीडियोस डिटेल में पढ़ाए। जो नए बच्चे हैं वो लोग खास तौर से ध्यान दें, वो सारे वीडियोस आप लोग पहले 1 बाय 1 अच्छी तरह पढ़ें,
उसके बाद आपको जब क्विक रिवीजन करना हो तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप इसको जरूर तैयार करें, लाइक करें इसको। बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को मैंने तैयार कर दिया और सारी चीजों को एक साथ कवर अप कर दिया। क्लियर? तो आपको इसको पढ़ने से आपकी तैयारी और भी ज्यादा अच्छी होगी और आप एग्जाम में बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा करके आएंगे। क्लियर बच्चों? कीप इट अप। अपनी तैयारी को आप इसी प्रकार एक नया आयाम देते रहिए, एक न्यू एम्पलीट्यूड, एक नई ऊंचाई तक अपनी तैयारी को पहुंचाएं और लगातार इसको रिवीजन करते रहें। आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए हर टॉपिक के डिटेल वीडियोस के बाद एक ऐसा शॉर्ट वीडियो अब हर बार बनाया करेंगे जिससे आपका रिवीजन हो सके। और आपका जैसा भी रिस्पॉन्स हो इसमें पढ़ने के बाद आप जरूर कमेंट करिएगा कि ये मैटर आपको कैसा लगा। आपको इस प्रकार के वीडियोस की और अगर नीड हो तो भी आप कमेंट करिएगा। तो ऐसे हर टॉपिक की हम और भी वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड कर देंगे जिससे आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन होते चले। ठीक है बच्चों? तो अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सारी चीजों को अच्छी तरह तैयार करते रहें और घर में पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है बच्चों? जय हिंद, जय भारत।